त्रिशूल उठाया और लेकर के दौड़े। देखा तो सुखदेव जी तोते के रूप में बैठे हुए थे। भोलेनाथ बाबा को त्रिशूल लाते देख करके वो उड़ करके भाग खड़े हुए। आगे आगे सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में उड़ते जा रहे हैं। पीछे से भोलेनाथ बाबा त्रिशूल लिए पीछा कर रहे हैं। आगे जाकर के देखा श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी जमुआई ले रही थी। सुखदेव जी महाराज ने मौका देखा और उनके मुख से उदर में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ बाबा ने कहा, वेदव्यास, हमारा कथा चोर तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, उसको बाहर निकालो। कहा, महाराज कैसी कथा चोर? अरे कहा, हम पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, इसने सुन ली है, इसने हमारी कथा की चोरी की है, इसको बाहर निकालो। कहा, महाराज अमर कथा? कहा, उस कथा से क्या होता है? कहा, जो सुनता है वो अमर हो जाता है। अच्छा, तो जब महाराज उसने सुन ली और वो अमर हो गया तो फिर आप मारना क्यों चाहते हैं? और महाराज प्रार्थना करते हैं आपसे, क्या हमारी देवी को कोई संतान नहीं थी, इस कारण से ये संतान हो जाने दीजिए, कृपा करिए। कहा, ठीक है, जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये मेरी कथा जो श्रवण किया है इस संसार के कल्याण के लिए होगी। और ऐसा कहकर के श्री भोलेनाथ बाबा वहां से लौट आए। यहाँ महाराज 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में रहे। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, समाधि लगा करके बैठ गए थे। अब जो वेदव्यास जी ने अपने बालकों को, शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए थे, उस श्लोक को वो गुनगुनाते थे। तो एक दिन गाय चरा रहे थे, श्लोक को सुना रहे थे, गुनगुना रहे थे। सुखदेव जी महाराज के कानों में भागवत के 2 श्लोक सुनाई दिए। पहला श्लोक सुनाई दिया भगवान की सुंदरता का। कैसे हैं भगवान? वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्तिः। वरहा पीडम, जो भगवान मोर मुकुट अपनी पगड़ी में बांधे हुए हैं, बैजंती माला जिनके गले में पड़ी हुई है, अधरों में बांसुरी का वादन कर रहे हैं, गाय और बछड़े जिनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ग्वालवाल जिनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, जय हो कन्हैया तेरी जय हो, जो त्रिभंग ललित में खड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी बाकी झांकी भगवान आनंद के नंद नंदन की है। ऐसी दिव्य भगवान की सुंदरता झांकी को इस श्लोक ने दर्शाया। और जैसी सुंदरता को दर्शाया इस श्लोक ने, सुखदेव जी महाराज के कानों में वो सुंदरता का श्लोक पड़ा, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। आहा, इतना कौन सुंदर होगा, मैं तो इनकी शरण में जाऊंगा। ये कहाँ निर्गुण परब्रह्म परमात्मा की समाधि में बैठा हूं, ये इतने सुंदर है, इनकी शरण में जाना चाहिए। समाधि टूट गई महाराज, जाने का मन हुआ। फिर सोचने लगे कि सुंदरता तो किसी की भी हो सकती है, और इस भुवन में बहुत से सुंदर हैं। इंद्र भी सुंदर है, कामदेव भी सुंदर है, सूर्य भगवान भी सुंदर हैं, चंद्रदेव भी सुंदर हैं, तो ये भी भगवान सुंदर है। पर मन में विचार करने लगे, कोई व्यक्ति सुंदर तो बहुत हो, सुंदरता के साथ साथ उसका स्वभाव अगर अच्छा ना हो तो बताओ सुंदरता वाले व्यक्ति से कितने दिन बनेगी? तो सुंदरता तो क्षणिक है, आज है कल नष्ट हो जानी है।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये जवानी ही में ही सुंदरता अच्छी लगती है, बकाया महाराज सुंदरता तो बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। सुखदेव जी ने विचार किया कि सुंदर तो हैं, पर इनका स्वभाव कैसा होगा। अगर स्वभाव पता चल जाए तब तो इनकी शरण में जाना चाहिए। तो दूसरा श्लोक भगवान के स्वभाव का सुनाई दिया। कैसा भगवान का स्वभाव है श्लोक में सुनाई दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धार्चुत्वितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक भगवान के स्वभाव का है। भगवान का कैसा स्वभाव है का अहो बकीयम, बकी माने पूतना, बकासुर की जो बहन है उसका नाम बकी पूतना है। जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई और इच्छा थी मारने की, तो उसके भगवान ने कालकूट विष को पान किया, उसके दुग्ध का पान किया और फिर उसके प्राणों का पान किया और उसको वो गति भगवान ने प्रदान की जो गति माता देवकी को दी, जो गति माता यशोदा को दी, वो गति उस पूतना को भी भगवान ने मां के समान गति दी। तो जो भगवान को मारने के लिए आई उसको भगवान ने अपनी मां का दर्जा दिया। ऐसा स्वभाव का और कौन होगा। ये है भगवान का स्वभाव। ऐसो को दार उपकारी, ऐसो को दार उपकारी। ऐसा कौन उदार उपकारी होगा। बिन सेवा और हमारे राम जी का कैसा स्वभाव है। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष। जैसे राम जी का स्वभाव है वैसे कृष्ण भगवान का स्वभाव है। बस अंतर इतना है राम जी के नैन गंभीर हैं, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो आज हम आप देखते हैं संसार में घर में महाराज लड़का हो चाहे लड़की, माता हो चाहे पिता, जो घर में काम नहीं करता है वही खराब है कि नहीं। बात सही। हमारा लड़का अगर लेटा रहे और कुछ काम न करे तो माता पिता नाराज हो जाते हैं। दिन भर पड़े ही रहते हो, कुछ काम के ना धाम के, बस खा लिया और लेट गए। या पत्नी पति से नाराज हो जाती है जो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ महाराज काम प्यारा है, चांद प्यारी किसी को नहीं है, लेकिन हमारे राम जी को काम भी प्यारा नहीं है। राम जी को क्या प्यारा है। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिन सेवा जो
हो जाती है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी तचयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतम। भगवान कहते तुम मेरे हो जाओ, बकाया करो कुछ चाहे ना करो, पर मेरे हो जाओ। बिन सेवा, भगवान बिना सेवा के द्रव्य दीन पर, दीनहीन हो जाओ, भगवान की कृपा मिल जाती है। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाई। राम सरिस को नाई। सो को जग माई। सो को अब तो दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का भी पता चल गया कि भगवान कैसे स्वभाव वाले हैं। सुखदेव जी ने सोचा था कि स्वभाव सुंदर तो बहुत है, पर स्वभाव खराब हो तो बनेगी नहीं, इसलिए अब तो पता चल गया कि स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तब तो महाराज दौड़ पड़े, उन बालकों से कहा हमें और श्लोक सुनाओ, ऐसे और भी भागवत के श्लोक सुनाओ। का हमें तो 2 ही आते हैं। बालकों ने कहा और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। आकर के देखा तो